नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। देवरिया इस समय एक दरगाह, एक उर्स धार्मिक उत्सव और उससे जुड़ी कहानी की वजह से सुर्खियों में है, जो सिर्फ एक धार्मिक घटना तक सीमित नहीं है। असली सवाल यह है कि जैसे इस दरगाह पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया, उसके तुरंत बाद एक धमकी भरा ईमेल सामने आया। इस ईमेल में सदर विधायक डॉक्टर शलमणि त्रिपाठी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी इतनी गंभीर है कि इसमें साफ तौर पर उन्हें गोली मारने और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही गई है। जैसे यह ईमेल सामने आया, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गए। विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई और ईमेल भेजने वाले की पहचान करने की कोशिशें जारी है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। देवरिया में गोरखपुर रोड पर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा की दरगाह पर 3 और 4 जनवरी को उर्स होना था। दरगाह कमेटी ने प्रशासन से इजाजत मांगी थी और तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। इसी बीच सदर विधायक डॉक्टर शलमणि त्रिपाठी ने प्रमुख सचिव गृह को एक पत्र लिखकर इस कार्यक्रम पर आपत्ति जताई। विधायक ने कहा कि जिस जमीन पर दरगाह बनी है वह सरकारी बंजर जमीन है और इसे राजस्व रिकॉर्ड में धोखे से दरगाह और कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज कराया गया है। इस शिकायत के बाद तहसील स्तर पर जांच की गई और पाया गया कि सरकारी जमीन को 1993 में गलत तरीके से दर्ज किया गया था। इसके बाद राजस्व संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया और मामला एडीएम कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एंट्री को रद्द कर दिया और जमीन को सरकारी मालिकाना हक में वापस करने का आदेश दिया। दरगाह और कब्रिस्तान को गिराने के निर्देश दिए गए। हालांकि अभी तक गिराने का काम हुआ नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने उर्स धार्मिक उत्सव की इजाजत देने से इनकार कर दिया। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसके बाद एसडीएम ने भी दरगाह कमेटी को लिखित नोटिस दिया और दरगाह पर पोस्टर लगाकर लोगों को बताया कि उर्स स्थगित कर दिया गया है। और इन सभी घटनाओं के बाद ही एक धमकी भरा ईमेल सामने आया। विधायक का कहना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर इस दरगाह की जमीन पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की और जांच आगे बढ़ी, जिसके बाद यह धमकी दी गई। विधायक ने इस सिलसिले में एक और गंभीर बात कही। उन्होंने बताया कि करीब 28 साल पहले आरएसएस के सीनियर पदाधिकारी राम नगीना यादव ने भी इस दरगाह की वैधता पर सवाल उठाया था और कुछ समय बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी वजह से लोग लंबे समय तक इस मुद्दे पर बोलने से डरते थे। विधायक का मानना है कि आज मिली धमकी भी उसी मानसिकता का नतीजा हो सकती है। विधायक ने यह भी बताया कि 2017 में इस जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें एक रेवेन्यू अधिकारी समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में इस मामले को दबा दिया गया। अब जब मुख्यमंत्री के दखल के बाद यह मामला फिर से सामने आया है, तो प्रशासन और सिस्टम दोनों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक धमकी है या कानूनी कार्रवाई को डराने और रोकने की कोशिश है। जब सरकारी जमीन, रेवेन्यू रिकॉर्ड और अदालती आदेश सब रिकॉर्ड में, सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक धमकी है या कानूनी कार्रवाई को डराने और रोकने की कोशिश है। जब सरकारी जमीन, रेवेन्यू रिकॉर्ड और अदालती आदेश सब रिकॉर्ड में है, तो धमकियों के जरिए दबाव डालने का क्या मतलब है। यह मामला अब सिर्फ एक धार्मिक त्योहार या दरगाह तक सीमित नहीं रहा, या कानून, प्रशासन और सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अब यह देखना बाकी है कि धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है। क्या उसे पकड़ा जाता है, और अगर पकड़ा जाता है तो क्या यह किसी एक व्यक्ति का काम निकलता है या इससे किसी बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होता है। देवरिया का यह मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कृपया हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। ब्रेकिंग ट्यूब आपको इस कहानी से जुड़ी सभी जानकारी और अपडेट देता रहेगा। धन्यवाद।